तो सर्ड एंड इंडिसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्ड होता क्या है। ठीक है, आज करने वाले क्या हैं इस पर थोड़ी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा पेन टैप एंगल पे रखता हूँ। सर्ड और इंडिसेस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन सबको जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे सवाल थे एसआई में, अभी किताब से सारे छांट लिया हूँ, तो वो सारे सवाल अभी हम करेंगे। ठीक है, देखो सर्ड क्या होता है। सर्ड जानने से पहले थोड़ा सा आप जानिए कि जो नंबर सिस्टम था, जब हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में, वो दो कैटेगरी में डिवाइड थे। ठीक है, जैसे कि ये हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या थे, जो जो आपने सारे अभी तक देखे हैं वो दो कैटेगरी में थे। एक थे रेशनल यानी कि परिमेय, एक था इरेशनल यानी अपरिमेय। अब अपरिमेय की परिभाषा में जाओगे, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में इन्हें नहीं लिखा जा सकता, इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर दूसरी डेफिनेशन ये थी, हाँ दोनों में ये होगा कि ये जो है q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड p एंड q बिलोंग्स टू, इनको बिलोंग करना पड़ेगा, होल नंबर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना पड़ेगा। तो सबको नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, q को जीरो नहीं होना पड़ेगा, तब ये बात संभव है। तो ये तो खैर थ्योरी वाली बात होगी, लेकिन आपको बताऊं कि जो इरेशनल नंबर है इसे आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा। जैसे कहूँ 1.5, तो आप 1.5 देख रहे हो, आपसे कहा जाए कोई चीज़ 1.5 लाओ तो आप ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें अंडर रूट 2 लेकर आओ, तो आप अंडर रूट 2 नहीं ला सकते, क्योंकि आपको अंडर रूट 2 की लगभग वैल्यू पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो लाओगे क्या। तो इसकी कई सारी थ्योरी हैं, उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब यूँ समझ लो कि जो सर्ड होता है, सर्ड टर्म, उसकी कुछ होती हैं शर्त। शर्त ये होती है कि जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, शायद इसको रेडिकल कहते हैं। अब कोई नंबर यहाँ n लिखा है इस तरीके से, तो सबसे पहली चीज़ तो उसे अपरिमेय होना पड़ेगा, पूरे नंबर को अपरिमेय होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, नंबर अपरिमेय होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आपने यहाँ लिख रखा n, ये अपरिमेय होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, और और क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, ये नहीं, थोड़ा कायदे से लिखते हैं। जैसे ये n है, एक नंबर a है, तो होगा a शुड बी इरेशनल। दूसरी बात, n शुड बी रेशनल, यानी n को जो है रेशनल होना पड़ेगा। जो अंदर नंबर लिखा है, n कौन है यहाँ पे, ये है, तो n को रेशनल होना पड़ेगा, और ये जो a है पूरा टर्म, वो इरेशनल होना पड़ेगा। इतनी शर्त है, इस शर्त को थोड़ा सा समझते हैं। देखो जरा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये ऐसे 2 लिखा है, यानी कि अंडर रूट है, जाहिर सी बात है इरेशनल होगा, कोई भी नंबर हो, बस उसका स्क्वायर ना हो रहा हो। ठीक है, n शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। n को क्या नहीं होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। n परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होगा, ये एक सर्ड होगा। जैसे अंडर रूट 2 सर्ड है सर्ड। तो कुछ टर्म लिख रहा हूँ, बताना। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 नहीं है, अंडर रूट 5 है,
अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 4 क्या है कि स्क्वायर नंबर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा टर्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने कहा था कि जो यहाँ पे टर्म होगा x, ये क्या होना चाहिए था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था n शुड बी रेशनल, रेशनल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट में ऐसा लिख देता हूँ अंडर रूट 3। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल है, ऐसा आपको लग सकता है कि इरेशनल है तो ये सर्ड नहीं होगा, लेकिन नहीं, सर्ड है ये। सर्ड क्यों होगी, क्योंकि ये यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, सर्ड है। क्लियर है? और जैसे ये मान लो मैंने लिखा अंडर रूट 5, अंडर रूट, देन अगेन अंडर रूट, तो अब आप देखोगे अंदर तो जो है वो इरेशनल नंबर रखा है, लेकिन अगर आप क्या करो ना, सब कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा ऐसा। अब ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है आगे बात करेंगे, लेकिन यूँ समझो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो अंदर रखा है वो रेशनल है, और ये शर्त होती है कि इसे रेशनल होना पड़ेगा। ठीक है, रेशनल है। रेशनल मतलब क्या, इसको इंटीजर बोल लो। एक्चुअली रेशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 3/5। ठीक है, तो ये भी सर्ड है, इसीलिए रेशनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सर्ड बताएंगे, तो सर्ड बताया। सर्ड क्या होता है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, और एन को क्या होना चाहिए, एन शुड बी रेशनल। अगर ये एन नंबर है या ए नंबर है, ए शुड बी इरेशनल। अगर रेशनल हो जाता तो फिर वो सर्ड में क्या होता, फिर इंटीजर में ना चला जाता है। अगर ए जो है इरेशनल ना होता तो रेशनल में चला जाता, सर्ड में क्या कर रहा होता। तो अगर सर्ड है तो वो इरेशनल उसे होना पड़ेगा। अब देखो इंडिसेस की बात करते हैं। इंडिसेस क्या होता है, मिट नहीं रहा भाई, ये मिटा। ठीक है, अभी इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस मतलब होता है कि पावर के फॉर्म में लिखा होना। जैसे एक्स की पावर वाई है तो इसको बोलेंगे वाई क्या है, पावर है। जो पावर बोलते हैं ना उसी का बस एक नोटेशन में, दूसरी भाषा और कुछ नहीं। इंडिसेस मतलब पावर, खत्म। ठीक है, जैसे हम कहें 2 की पावर 3 हो गया, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, तो इसको बोलेंगे 3 इंडेक्स है। 3 क्या है, इंडेक्स है, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलो, इंडिसेस फॉर्म बोलो, पावर फॉर्म बोलो, बात है, किसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं। अब इन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, इनके ऑपरेशन कैसे कैसे करते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बताना, जैसे मैं कहूँ कि अभी मैंने कहा था कि अंदर जो है ना इसके, वो रेशनल टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में था तो आपने समेट दिया, जैसे हमने कहा 3, तो आपने इसको ऐसे समेट दिया, आपने कहा ये 3 होगा, और ऐसे जोड़ दिया, आपने कहा 8, नो प्रॉब्लम, समेट दिया। लेकिन समस्या कब होगी, समस्या तब होगी जब आप इसे समेट नहीं पाएंगे। जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अब क्या है ना कि जो अंदर वाला टर्म है, ये जो टर्म है ये इरेशनल ही रहने वाला है, तो हम कहेंगे ये क्या सर्ड है, आप कहोगे सर्ड नहीं है। ठीक है, तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला आ जाता है ना, तो वो सर्ड नहीं रहता है, क्योंकि इसको समेट नहीं पाते ना। इसको समेट दिया, देखो समेटने के बाद क्या किया, इसको रेशनल बना दिया, ये रेशनल बना दिया, बात बन गई। इसको नहीं समेट पाओगे तो ये सर्ड नहीं होगा। सर्ड होने के लिए जो अंदर नंबर होता है उसे क्या होना पड़ता है, रेशनल होना पड़ता है, उसे परिमेय होना पड़ता है। ठीक है, तो सर्ड और इंडिसेस के बारे में थोड़ा सा आपने जाना, सर्ड क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर्ड के, कुछ इंडिसेस की। तो सबसे पहले इंडिसेस के देख लेते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा है ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। मैं सबसे पहले इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, हर एक का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7, तो होगा क्या, 3 की पावर 14। 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 14, तो जोड़ के क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 प्लस 14, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 21। अब क्या ना, कई बार ऐसे लिख के नहीं दिया जाता है,
जैसे 243 दे दिया गया इंटू मतलब इंटू 9 दे दिया गया, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे 3 की पावर ये क्या होता है 243, तीन तिया तिया मतलब 81 तिया, यानी कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 5, 3 की पावर 5 होता है 243 और 3 की पावर 2 होता है 9, तो 3 की पावर हो गया 7। तो कई बार ऐसे होता है कन्वर्ट करना पड़ता है, समझ गए। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखो जरा दूसरी प्रॉपर्टी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई लगातार हो जाए, जैसे 3 × 3 × 3, तो क्या मैंने बोला या मतलब 4 बार हो गया, तो जितने बार होता है उसको ऐसे समेट कर लिख दिया जाता है, समझे बात को। देखो 10 का केस थोड़ा सा स्पेशल है, जैसे 10 × 10 × 10 हुआ गुणे 10, तो ये क्या हुआ 10 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 जीरो चिपक जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब मान लो आपको क्या करना है ना कि अपॉन 10 × 10 करना है, तो क्या होगा आप बताना जरा, नीचे 10 की स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि नीचे 100 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आने वाला है, आपको 2 जीरो कट जाएंगे यानी कि 100 बचेगा। तो बोला देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप कि 10 की पावर 4 लिख लो, और जो नीचे 10 की पावर 2 लिखा है इसको ऊपर उठा लो, तो 10 की पावर -2 ऐसे कर लो, और फिर पिछली वाली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 -2, 10 की पावर 2 ऐसा हो जाएगा। अब आप एक बात समझना कि जो नीचे पावर है, जो नीचे x की पावर n का टर्म लिखा है ये ऊपर आता है, तो माइनस में क्या होता है ये समझो, सिर्फ पावर होता है। देखो गलती यहाँ पे क्या हो सकती है मैं बताता हूँ, ठीक है। गलती यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पर एक गलती ये हो सकती है कि आप माइनस कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 10 की पावर 23, मैं 10 लिख रहा हूँ ताकि आसान दिखे, 10 की पावर 3, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिया। तो आप हो सकता है जब आप सॉल्व करो तो आपको लगे कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 आप कर रहे हो, यहाँ माइनस लगा देख के आप क्या करो ना, आपको 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 3 प्लस प्लस माइनस हो गया 10 की पावर 26, ये सरासर गलत हो जाएगा। ये गलती हो सकती है आपसे, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ पावर में माइनस होगा, पावर में माइनस होना और किसी नंबर के मैग्नीट्यूड का माइनस होना आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि 10 की पावर -3 क्या होगा, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट, वाई, क्योंकि ये होता है 1/10 की पावर 3, ये क्या होगा 1/1000, ठीक है। चाहे जो अगर एक के 1000 टुकड़े करोगे तो रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब 10 की पावर को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ये है आपका 34 और हमने कहा 10 से भाग दे लो, तो क्या होता है एक पॉइंट पीछे खिसक जाता है। 34 हमने कहा 100 से भाग दे लो, तो आपने कहा इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे खिसक जाएगा। 34 4 जीरो है, 3 जीरो है तो क्या होगा 3 जीरो पीछे खिसक जाएगा। तो एक्चुअली है क्या ये आप देखो, ये है आपका 10 की पावर 1, ये है 10 की पावर 2, ये है 10 की पावर 3, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से देखो तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 34 इंटू 10 की पावर -1, इसको कैसे लिखा जा सकता है 34 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर आएगा तो इसको कैसे 34 इंटू 10 की पावर -3 ऐसे लिखा जा सकता है। सेम ही नंबर तो लिखे हुए हैं, कोई चैलेंज है नहीं, है ना। और अब आप ये भी देख सकते हो कि जब भी पावर माइनस लगती है 10 की पावर -3 है, यानी कि अगर पावर हटानी है तो पॉइंट पीछे खिसकाना है, ठीक है, बात समझ रहे हो। आप एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है कंसिस्टेंसी है। क्योंकि 10 की पावर -3 को आप बढ़ा रहे हो, यानी कि -3 -2 -1
आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि पहले आप 1000 से गुणा कर रहे थे, भाग कर रहे थे, अब 100 से भाग कर रहे हो, अब 10 से भाग कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है ना, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। मीन्स अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, पावर -1 -2 -3, तो -3 सबसे छोटा होगा। तो जब आप क्या करोगे ना, -3 हटाओगे, जितने बार हटाओगे उतने बार पॉइंट खिसकाओगे। तो 3 बार हटाना, 3 बार पॉइंट खिसकाना, 2 बार हटाना, 2 बार पॉइंट खिसकाना, 1 बार हटाना, एक ही पॉइंट खिसकेगा, बस हो गया। तो 10 की पावर का केस समझ आ गया। अब m की पावर n वाला केस तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये है 13 की पावर 18, ठीक है, बटे 26 की पावर 26, ऐसे किया। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करो, 13 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 26 इंटू 2 की पावर 13, 13 की पावर 26, ऐसे कर लो। फिर आप कहो 13 की पावर 18 इंटू 13 की पावर -26 अपॉन 2 की पावर 26। अब इस पे ऑपरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 और 26 कितना बच गया, -8, तो 13 की पावर -8 बटे 2 की पावर 26, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अब कुछ ऐसा उत्तर आएगा नहीं, ऐसे रैंडम सवाल बनाए तो रैंडम उत्तर आएगा। 13 की पावर 8, माइनस का अच्छा नहीं लग रहा था तो नीचे रख दिया, 2 की पावर 26, ठीक है। तो ऐसे करके अब 13 2 को प्राइम में कुछ भी ऐसे जुड़ेगा नहीं, मतलब मिलेगा नहीं, जैसे रखा ऐसे रखा रहने दो, नो प्रॉब्लम। तो बस ऊपर नीचे ऑपरेशन करके दिखा रहा था। आगे देखो, ये है a की पावर m की पावर n, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्या थी, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m की पावर, सॉरी, mn, ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा जैसे 2 की पावर, और ये दोनों इंटरचेंजेबल है, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3 रखा जाए, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौको 64। मैंने कहा इसको आप ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, पहले 3 रख लो, नो प्रॉब्लम, 8 स्क्वायर, 8 8 64, नो प्रॉब्लम। जैसे परसेंटेज में बताया था ना कि ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वैसे ही यहाँ भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। कारण क्या है, देखो जरा, कारण क्या है, क्योंकि आप कहते 2 गुणे 2 करूँगा, फिर इसी चीज़ को 3 बार लिखूँगा, तो हमने कहा ठीक है, इसी चीज़ को क्या करो आप 3 बार लिख लो, नो प्रॉब्लम। इस वाले केस में आप क्या कहते हो, आप कहते हो पहले मैं 2 को 3 बार लिखूँगा ऐसे करके, फिर इसको 2 बार लिखूँगा, तो फ़र्क क्या पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 ही बार आएगा, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर मैं इस पे एक और पावर लगा दूं, जैसे 4, तो कहोगे 4 बार और लिखूंगा, तो अल्टीमेटली जितना इसका गुणा आएगा उतने बार ही 2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करूं यहाँ पे x की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d, तो आप ये मान के चलो x की पावर क्या होने वाला है, a b c d इतने बार x आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन हाँ ब्रैकेट लगा होना चाहिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको फिर 3 बार लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना लिखा होता तो प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिल जाती। जैसे अगर हम कहते हैं 2 की पावर 3, तो एक्चुअली ये इसके बराबर नहीं होगा वाई, क्योंकि अब आपको 2 क्यूब पहले करना पड़ जाएगा। 2 की पावर क्या है, 2 क्यूब है, यानी 2 की पावर 8 करनी पड़ जाएगी, जो कि 2 की पावर 6 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे गुणा कर रहे थे, यहाँ पे इंडिसिस लगा हुआ है, प्रॉब्लम है ना। अगर सक्सेसिव पावर लगी हो, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, तो पहले 3 की पावर 4 सॉल्व होगा, फिर जो आएगा 2 की पावर जितना भी आएगा 3 की पावर 4, ठीक है, 81, तो 2 की पावर 2 की पावर 81, 2 की पावर 81 के जो वैल्यू होगा उसका 2 की पावर होगा, समझ रहे हो। तो ब्रैकेट लगा होना आवश्यक है, अगर नहीं लगा तो उतने बार गुणा करना पड़ सकता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखो जरा, 1/a⁴n, इसकी अभी चर्चा की हमने, जस्ट अभी चर्चा की इसकी, कंट्रोल m, इस प्रॉपर्टी की जस्ट अभी चर्चा की हमने, वो ये की चर्चा
कि अगर 1/10⁻² है तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²। तो इसी तरीके से 1 अगर 3⁴ है तो क्या हो जाएगा 3⁻⁴। इसका उपयोग हम करते ही हैं, जैसे हम कहते हैं ना 3⁻28/3⁻18। तो 3⁻28 इंटू, अब 3⁻18 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -18 हो जाएगा, 3⁻10 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस कहाँ लगेगा, सिर्फ पावर में लगेगा। आप मैग्नीट्यूड में मत लगा देना कि आपने ऐसा किया और आपने कहा ये हो जाएगा -3⁴, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस कहाँ लगना है ये आपको देखना पड़ेगा, पावर में ही लगेगा अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि बराबर कब होगा, अगर a⁴m और a⁴n बराबर है तो m बराबर है, नो प्रॉब्लम। देखो बेस सेम है तो पावर सेम होगी तभी तो बराबर होगा ना, जाहिर सी बात है। अगर a⁴m a⁴n बराबर है तो mn बराबर होने पड़ेंगे। सेम एक बराबर का केस है, अगर a⁴m बराबर b⁴m है तो a को b के बराबर होना पड़ेगा तभी ऐसा संभव है। अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, और इसकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस आप इसको उसको कॉपी में लिख लेना जो जो आपको सही लगेगा रिवाइज करने के लिए। जो समझ में ना आएगा कल पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो अब लॉ ऑफ सर्ड सीखते हैं। सर्ड के कुछ नियम हैं। सर्ड में क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर रूट के अंदर होना चाहिए, जो अंदर नंबर से वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर नहीं, उनको बोलेंगे रेशनल होने चाहिए। ठीक है, रेशनल होने चाहिए। तो ऐसे टूट जाता है, जैसे लिखा नहीं ABN, ऐसे टूट जाता है। तो ऐसे अगर टूट जाता तो ऐसे समेट भी दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे √2, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 लिखा है। √3, इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा 6 ऐसे। ठीक है, तो अगर 6 लिखा है यानी 2 × 3 लिखा है तो ऐसे बिखर सकता है, ऐसे सिमट सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। इंडिसेस पे भी चर्चा करते हैं थोड़ी। तो इंडिसेस के लिखने के कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रूट में 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर आधा, यानी जो भी रेडिकल यहाँ पे होता है वो 1 में यहाँ आ जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। आगे भी और चर्चा करेंगे, अभी आप ये प्रॉपर्टी जानो ठीक है कैसे बिखर जाता है। दूसरी बात, अगर रेडिकल में से एक पे m लगाओ दूसरे पे n लगाओ तो फिर वही चीज़ है, कम्यूटेटिव होता है ये। बाकी आप mn यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। कहने का मतलब, जैसे ये मान लो लिखा था कोई नंबर 18 लिखा है और यहाँ 3 लगा है, फिर यहाँ 2 लगा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 18 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा करके, है ना। और देखो जरा, इंटरचेंजेबल होता, अगर n यहाँ लिखा है m यहाँ लिखा है, आप पहले n लिख लो बाद में m लिख लो, क्योंकि आप देख ही रहे हो ऊपर गुणा हो रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस इतना ही प्रॉपर्टी है कि ऊपर नीचे होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और लिखा है 2 4 तो गुणा कर रहे हैं तो गुणा हो जाएगा ये भी। बस हाँ, सेम इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ जो नंबर लिखा है वो रेडिकल सेम होना चाहिए। एक क्यूब और एक स्क्वायर होगा तब नहीं समेटा समेटा जाएगा। ठीक है, तब नहीं समेट पाओगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ, क्यूब है तो क्यूब के साथ, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब स्क्वायर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, 4 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन्हें याद कर लो कहाँ से आए हैं, इस पर आप दिमाग ना लगाओ। जैसे कोई नंबर इस तरीके से है ए फिर ए जुड़ता गया इनफाइनाइट तक, कहाँ तक इनफाइनाइट तक, तो उसका जो होगा रिजल्टेंट होगा 4a+1 अंडर रूट के अंदर फिर +1/2। और इसमें क्या होने वाला, अगर माइनस माइनस हो जाए तो 4a+1/-1/2। देखो नॉर्मली होता क्या है ना कि आपको ऐसे नंबर दिए ही नहीं जाते कि ये सब मेहनत करनी पड़े। जैसे आपको हमने कहा 42 दे दिया तो आप एक के अंतर से तोड़ पाओगे 6 7 42, क्योंकि अब अभी अगर आप मैं कहूँ इन दोनों का अंतर देखो तो आप देख पाओगे कि अंतर एक ही है, ए माइनस बी का अंतर जो है एक ही है। ठीक है, मान लो अगर इसको वाई कर दो तो एक्स माइनस वाई क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन अगर पहले वाले का उत्तर पूछो तो आप कहोगे 7 आएगा, क्योंकि अगर एक एक ए को मैं 42 लिख दूं तो जो
6 सत्ते 42 ऐसे तोड़िए आप, 42 को कैसे तोड़िए, एक के अंतर पे 6 सत्ते 42। तो अगर प्लस का केस बन रहा होगा तो उसका उत्तर 7 आएगा, अगर माइनस का केस बन रहा होगा तो उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि तोड़ के ना दे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा कभी, इसका उत्तर बताओ 40 करके, नहीं पूछा जाएगा कभी नहीं। हमेशा ऐसा नंबर होगा जो 2 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 चौको 20 पूछ लिया, और प्लस का केस है तो 5 लगा दो, माइनस का केस है 4 लगा दो। लेकिन आप प्रूव करके देखो ना, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 42, आप 42 को प्रूफ करके देखो, क्या ऊपर वाले केस में 7 आएगा। तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है रख लेते हैं, 42 चौके कितना हुआ, आपने कहा 168, 168 प्लस 1 क्या होगा, 169 यानी 13, 13 प्लस 1/2, क्या ये 7 आ रहा है, आ रहा है 7 आएगा। इस फॉर्मूले का उपयोग कहाँ हो पाएगा, जब आपको ऐसे नंबर ना दिए जाएं जो सक्सेसिव मल्टीपल हो, जैसे 6 सत्ते 42 पूछ लिया गया, 9 अट्ठे 72 तुमको दे दिया गया तो बना लोगे, तुमको मैं कह रहा हूँ 70 दे दूँ, आप बना के दिखा दो, 70 नहीं बना पाओगे। तो अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो उसमें रख देंगे, कितना आएगा, 7 चौक 28, 280, 281 अंडर रूट में +1/2। लेकिन मैं कह रहा हूँ पूछेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया तब क्या करोगे, है ना, अभी तक तो नहीं पूछा। अगला फॉर्मूला देखो, अगर 1 + 1 माइनस हो, यानी प्लस से शुरुआत हो, तब 4a -3 +1/2 होता है। सेम ये भी फार्मूला, अगर माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस चिपका देंगे, दोनों का डिफरेंस फिर 1 ही आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चैलेंज है नहीं, समझे। देखो अगर n टर्म तक इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, पता है n है, तो उसका उत्तर a की पावर 1 - 1/2n होता है। अगर इनफाइनाइट तक हो तो उसका उत्तर a होता है, ठीक है। देखो इसको तो प्रूफ आसानी से किया जा सकता है, उसमें कुछ चैलेंज है नहीं, बट मैं प्रूफ करने जा नहीं रहा हूँ। जैसे इसको x बराबर समथिंग ले लो, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो x इंटू ए, यानी कि यहाँ से आगे वाले टर्म को भी x लिखा जा सकता है क्योंकि इनफाइनाइट है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। स्क्वायर करोगे लेकर आओगे तो आपको पता चल जाएगा a को x ही होना पड़ेगा, या यूं ही देख लो कि a को x होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, तभी बराबर होगा, ठीक है, तभी बराबर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं 3-4, काफ़ी इसेंशियल फार्मूले हैं, याद होने चाहिए, याद कर लो, ठीक है। कहाँ पे हम इस समय, तो इतना रूल था, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूँगा अभी, इंडिसेस पे, उस पे थर्ड पे। जैसे मान लो ये हमने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ लगाया हमने स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हमने लगाया 5, यहाँ लिखा 2, ये हो गया 5 की पावर 1/2, ये हमने लिखा 5, ये लिखा 2, ये लिखा 3, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे होगा, ये 3 होगा, और ये 5 की पावर 1/2। फिर क्या होगा, 5 की पावर 1/2 जो भी लिखा था इसकी पावर क्या होगी, 1/3, फिर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 गुणे 1/3, यानी कि 5 की पावर 1/6। यहाँ भी तो ये लिखा था ना, 5 की पावर, मैंने कहा था गुणा कर देना, 3 दूनी 6, तो क्या दिक्कत थी, है ना, ऐसे गुणा कर लो, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब और रेडिकल को बराबर करना सीखते हैं। जैसे ये यहाँ 3 लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ लिखा z। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ 3 2 जो 4 लिखा हुआ है ये सब बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे ऐसे लिखूँ मैं और यहाँ 4 लिखूँ, और यहाँ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 बार लिखूँ, तो बाहर 1 बार आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 5 लिखूँ, तो y की पावर 5 यानी y 5 बार होना चाहिए, तो y बाहर आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपका अगर देखने का तरीका थोड़ा सही है तो आप ऐसे देख सकते हो इसको, कि यहाँ 4 है और यहाँ x की पावर 4 है, यानी x की पावर 4 की पावर क्या होगा, 1/4, और गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, है ना। सेम इसी तरीके से कि y की पावर 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, y की पावर 5/5 यानी कि y हो गया, है ना।
तो आपको रेडिकल वाली बात समझ में आ गई कि जितने यहाँ जितना ना यहाँ नंबर लिखा है, ठीक है, उतनी पावर हो तो 1 हो जाता है। अब देखो जरा, मैं चाहता हूँ कि हर जगह बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इसका एलसीएम 3 2 4 12 सब हो जाए। तो 12 करने की कोशिश करते हैं। कब होगा 12? जैसे एक्स की पावर 1/3 है, अगर मैं 1/4 कर दूं तो 12 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? लेकिन आप सोचो एक बार के लिए, नंबर से थोड़ा समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है मान लो 16 और ये लिखा है स्क्वायर, यानी इसका बाहर उत्तर 4 आएगा। बदलाव जो भी करो ना, उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ इंडेक्स बराबर करना है ना। तो मैं कहता हूँ अगर मैं चाहूँ कि 16, यहाँ पे 16 लिखा है और 16 की पावर हाफ लिखा है, ठीक है, और आप ये चाहते हो यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर लूँ, यानी कि आप यहाँ पे 1/3 कर लो। तो एक्चुअली आपने किया क्या है, बिहाइंड द सीन आपने ये किया है कि 16 की पावर 1/2 था ही पहले से, आपने 16 की पावर सॉरी ऐड नहीं किया है, आपने क्या किया है, 1/3 की पावर 1/3 ऐसे करते हैं, की पावर 1/3, ठीक है। आपने ये किया है, ऐसा किया है क्या, बताओ। तो जब आपने 3 से गुणा किया तो आप क्या करो ना, पावर 3 लगा लो। इससे क्या होगा ना, बैलेंस हो जाएगा। अगर अब इसकी पावर आप क्या करोगे ना, 3 लगा दोगे तो ये कैंसिल आउट, बैलेंस कर देगा। 16 की पावर 1/2 ही जिंदा रखेगा। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, कि अगर आपने क्या किया है, अरे मिट नहीं रहा भाई, अभी तक बिल्कुल सही है, अभी तक बिल्कुल सही है। आपने यहाँ 3 से गुणा किया, यानी यहाँ 1/3 से गुणा होगा। अब इसे कैंसिल आउट करना है, तो अगर 3 से गुणा कर दोगे तो गायब हो जाएगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, कब गायब होगा, जब आप यहाँ 3 लगा दोगे, ठीक है। तो अभी भी ये 16 की पावर हाफ ही रहेगा। देखो जरा, 16 की पावर हाफ आया 2 की वजह से, इस 3 की वजह से 1/3 है, इस 3 की वजह से 3 आ गया। यहाँ से कंक्लूजन निकला, जितने रेडिकल में जिस नंबर से गुणा करते हैं उतना ही इंडिसेस बढ़ा देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं। समझ गए? तो बताना जरा। तो यहाँ क्या किया जाए, 12 करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 12 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो y की पावर 6 करना पड़ेगा। यहाँ 4 था, किससे, 3 से गुणा करना है, तो z की पावर 3 करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? इसका काम कब आता है, सेम रेडिकल जब हम कर लेते हैं तो हमसे जब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन पूछता है, तब ऐसा सवाल बनता है। जैसे आपसे कहा जाए ये ऐसे है, ठीक है, ये 5 है और ये 7 है, पूछा जाए सबसे बड़ा कौन, थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन समस्या अभी नहीं होगा क्योंकि दो दो एक जगह सेम है। अरे यार, रबड़ नहीं काम करता सही। ये रहा 3 हो गया, और ये मान लो 5 हो जाए और ये 9 हो जाए, ऐसे करके 9 हो जाए और यहाँ पे 5 हो जाए। अब पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप कहोगे देखो सबको करना पड़ेगा बराबर, इसके अलावा कोई चारा है नहीं, ठीक है। तो 30 बनाना पड़ेगा सबको। 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा करना पड़ेगा, पावर 15 लगेगी। इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा तो पावर 10 लगेगी। इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा तो पावर इसकी 6 लगेगी। हालांकि सब नंबर सही से फ्रेम नहीं हुआ है, अब तुक्का ही मारना पड़ेगा। 3 की पावर 15 तो कन्वर्ट ही हो गया है ना, ये तो 3 की पावर क्या हो गया, 3 3 9, यानी कि 3 की पावर 3 स्क्वायर की पावर 6, यानी कि 6 दूनी 12, ये 3 की पावर 12 लिखा है। क्या है, 3 की पावर 12 है। तो इसमें तो पता चल गया 3 की पावर 15 बड़ा है। इनमें पता कर लो कौन बड़ा है, 3 की पावर 15 और 5 की पावर 10 में। पता करना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन आप देखो जरा, 50 25 पंजे, 125 पंजे, 625 पंजे, ये हो गया 50 25 पंजे, 125 पंजे, 625 पंजे, 31 25, तो ये 31 25 का स्क्वायर है, क्योंकि अंदाज़ा लग नहीं रहा है। और फिर 3 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 का क्यूब, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये बड़ा होगा नंबर, क्योंकि 3 नंबर्स इंटू 3 नंबर्स इंटू 3 नंबर्स का मामला है। अब वैसे नॉर्मली आइडिया आप लगा सकते हैं, पावर 15 पावर 10, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अंदाज़ा आप वहाँ भी लगा सकते थे, अच्छा सवाल फ्रेम करेंगे तो आप निकाल लोगे। ये सवाल सही से फ्रेम नहीं हुआ था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। वो आपको आना क्या चाहिए, एक चीज़ जब हम ऐसे लिखें कि 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का इस प्रकार लिखें a प्लस बी, अब a प्लस बी बहुत दिन से पढ़ रहे हो तो हम थोड़ा नंबर बदल देते हैं, p प्लस क्यों लिखेंगे। तो क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर होता है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है, फिर 2 बार एक पहला नंबर एक दूसरा नंबर, इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन ओपन करते हैं। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। पहला क्या होगा, पी स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड अंडर रूट 2, ऐसे खुलेगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो कई बार इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं ऐसे। अब हम ये कह रहे हैं आप पता कैसे लगाओगे, ये दे दिया जाए तो वापस कैसे पता लगाओगे, 2 अंडर रूट 2 में ब्रेक करेंगे, वैसे ही पता लगाएंगे। अब देखो जिसको ये नहीं पता है कि अंडर रूट टू 2 बार मिलकर 2 बना देता है, तो समझाते हैं। जैसे अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर हाफ होता है। फिर अंडर रूट टू एक्स क्या होता है, एक्स की पावर हाफ होता है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को गुणा कर दें तो क्या होगा, मैं कहता हूँ करते हैं, चलो एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ। अब क्या होने वाला है बताना ज़रा, ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस हाफ, प्रॉपर्टी नंबर पहली, तो एक्स की पावर 1 हो गया एक्स। इसीलिए क्या होता है ना कि अंडर रूट एक्स जब गुणा होता है तो एक्स बन जाता है, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मिला के क्या बना देता है, 2 बना देता है। देखो एक चीज़ और समझिएगा, कई बार आपका उत्तर ऐसे आता है, जैसे आया 3/√3, ठीक है, और आपका उत्तर ये आया और ऑप्शन में था ही नहीं। एक्चुअली 3 क्या है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है, और ऐसे कट गया, तो इसको अंडर रूट 3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ गए। जैसे 8/√2 आपका उत्तर आ गया, ये ऐसा हो सकता है कि 4/√2 लिखा मिल जाए, वाई, क्योंकि 4 × 2 होता है। अब अंडर 2 में खुद 2 बार अंडर रूट 2 है, 4 × 2 को ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू कट गया तो 4/√2 बच गया। तो ये लिखने का एक तरीका हो सकता है, ऑप्शन में डिसेप्ट कर दें आप, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। अब अगर टूटा हुआ नंबर मिलेगा तो कैसे असेंबल करेंगे, जैसे 3 + 4/√2 का स्क्वायर करना है, तो 3 × 9 हो गया, 4 × 16 दूनी 32 हो गया, प्लस अब देखो 4/√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता बताता हूँ। देखो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, फिर ये मिला के 2 ही आएगा, तो जो स्टार्ट वाला टर्म होता है वो एक ही बार गुणा करते हैं, बाकी को 2 बार कर लेते हैं। 4 × 16 दूनी 32, 32 हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ बस, जैसे ये 5/√3 है, तो क्या आएगा, 5 × 25, 25 × 75, 75 इसका उत्तर होगा। बात क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो गया, ये हो गया 24/√2, तो 32 में कितना हो गया, आपने कहा 41, 41 + 24/2। अब मैंने आपको सिर्फ यही नंबर दे दिया और कहा कि पता लगाओ ये, तो पता कैसे लगाओगे, देखो कहाँ से पता लगाते हैं, कहीं ना कहीं क्लू मिलता है। ये 24/√2 है,
मैं कह रहा हूँ 2 × 12 √2 रहा होगा, 2ab वाला टर्म ऐसे ही तो बनता है। अब एक टर्म में √2 पक्का रहा होगा। अब 12 को ऐसे ब्रेक करो, दो नंबर हैं ये जो, इनका स्क्वायर करके जोड़ें तो 41 आ जाए। तो आपने कहा ऐसा हो सकता है कि 3 चौक 12, तो आप ऐसे 3 और 4 रख सकते हो यहाँ, 3 3 9, 4 4 चौक 16 दूनी 32, 32 9, तो क्या 32 9 41 होता है। तो आप कहोगे 32 9 हो गया, परफेक्ट। आप ऐसा कह सकते हो कि आपको पहले से पता था इसलिए आपने 3 4 रख लिया। अब 3 4 मत रखो, अब 4 3 रख लो। आप कहोगे 4 चौक 16, 3 3 9 दूनी 18, 16 18 बात नहीं बनी, तो आप फिर मिटा दोगे, फिर सोचोगे। तो यही ऐसे सोचते हैं, अगर परफेक्ट बन रहा है तो सोच ले जाएंगे, और नहीं बन रहा तो नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, सोच लेना मतलब क्या है कि क्वेश्चन में दिया रहता है ना, वैसा ही ऑपरेशन दिया रहता है। जैसे मान लो 41 24 √2 दे रखा आपको ये, और पूछ कुछ ऐसा रखा है जहाँ पे ये नंबर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो आप अंदाजा लगा लोगे, और नहीं लगाओगे तो निकाल लोगे। ठीक है, हो गया भाई। नोट कहाँ से आ गया ये? व्हाट इज दिस? ठीक है, तो कुछ सवाल करेंगे, सवाल के माध्यम से चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले देखो 3 √16 एक क्या है, बताओ भाई। 3 √16 एक परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय अपरिमेय से कहानी शुरू हो गई। भाई ये क्या है, 3, और √16 जो है ये खुद ही 4 के बराबर है, तो यानी कि एक्चुअली ये है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक, तो पूर्णांक है। ठीक है, अगले पे आओ। अगला है y इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, और ये पूछ रखा आपसे, तो है क्या ये? देखो जरा, y का मान 3 + 2 √2 दे रखा, और √2, वैसे जो y है ना, ये 1 + √2 का होल स्क्वायर है, लेकिन इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। अंडर रूट कराए होते तो मज़ा आता, अंडर रूट कराए ही नहीं। तो √2 टाइम्स ऑफ y² - 1/y²। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि y की पावर -2 है, मीन्स ये y की पावर 2 है, लेकिन 1 में। ठीक है, तो ये हो क्या गया, y² पूछा है और 1/y² निकालना है। इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं अभी। मैं पानी पी कर आता हूँ, मिल गया। देखो क्या है कि आपको रेसिप्रोकल बताता हूँ यहीं पे। अब जैसे एक नंबर लिखा है x, तो इसके दो इन्वर्स होते हैं, नए पन्ने पे बताता हूँ। मैं आपको दो टर्म बताऊंगा, आपको बहुत कायदे से इसको समझना है। एक बताऊंगा मैं इन्वर्स, ठीक है, और एक मैं बताऊंगा आपको कॉन्जुगेट। देखो इन्वर्स क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एडिटिव, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब एडिटिव क्या होता है, ऐसा नंबर बताओ जिसको जोड़ के जीरो हो जाए। जैसे एक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो जो एक नंबर है इसका जो ए आई है एडिटिव इनवर्स, वो क्या होगा, वो होगा -x। क्यों? क्योंकि जब तुम x में इसको जोड़ दोगे -x को, जीरो दे देगा। समझ गए? तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -x होगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लें तो गुणा करके 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणा करके 1 आना चाहिए। जैसे x का क्या होगा, x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बताना जरा। ये होगा 1/x। वाई? क्योंकि जब x का 1/x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि गुणा करके 1 आ जाए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जोड़ के 0 आ जाए। ठीक है, एडिटिव हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अभी कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट सिंगल टर्म का कभी नहीं होता है।
कॉन्जुगेट हमेशा दो नंबर्स का होता है जो प्लस या माइनस से जुड़े हों, जैसे 3 + 4i है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 4i। ठीक है, अब क्या है ना, आप आई छोड़ो, यहाँ कुछ भी नंबर लिखा है बट वो सेम सेम टाइप का नहीं, जैसे √3 है। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, एक आध कॉन्जुगेट और बताना, जैसे हम लिखते हैं a + k√b, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - k√b। समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा पीछे करके देखो, इतना ही है बस। ठीक है, अब दूसरी बात समझना, एक होता है RF, क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब ये RF क्या होता है, हर नंबर का अलग अलग होता है, मैं दो ही बताऊंगा, तीन। जैसे एक √a है, यहाँ 2 है, तो इसका RF क्या होता है, RF मतलब एक ऐसा नंबर जिससे गुणा करके क्या हो जाए, रेशनल नंबर बन जाए। क्योंकि इन दोनों का जब गुणा करते हो ना तो क्या बनता है, A बनता है। तो RF लिखा मतलब गुणा करना है, और गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, A मिलेगा। दूसरा RF बताना है, जैसे ये लिखा है क्यूब, तो इसका क्या होगा बताओ जरा। कितने लोग कह रहे हैं कि इसका भी ये होगा, तो नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा भाई। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि a⁻1/3 और a⁻1/3 जब जोड़ोगे ना तो a⁻2/3 आ जाएगा, फिर रेशनलाइज कहाँ हुआ, तो वही रह गया ना। बात समझ रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा कि 1 आ जाए आपको। देखो अगर यहाँ 2 होता ना तो बात बन जाती, यानी कि इसका स्क्वायर, बात बन गई। या 3/2 यहाँ कर दो, तो हम एक्चुअली कैसे लिखेंगे, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसको a⁻2/3 ही लिखेंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, a² कर देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, तो जब खोलोगे तो क्या होगा, 2/3 ही आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका RF है। देखो RF का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्जुगेट वाले टर्म है ना उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दो चीज़ें सीखनी, एक तो रेशनलाइजिंग फैक्टर सीखना है, यानी कि क्या हो जाए, रेशनल बन जाए बस। जैसे कि हमने तीन चीज़ें बताई, ध्यान देना। हमने एक तो पहले आपको बताया है कि इनवर्स क्या होता है, हमने क्या बताया, इनवर्स क्या होता है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव। अभी कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ होने वाला है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक कॉन्जुगेट। ठीक है, किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट, और एक टर्म है RF। तीन में कन्फ्यूज़न होने वाला है, तीनों को समझेंगे। आपको कन्फ्यूज़न होने वाला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको कॉन्जुगेट, और आपको किस में कन्फ्यूज़न होने वाला है, वो क्या बताया अभी पीछे, क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट, RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तीनों चीज़ें समझते हैं। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ इतनी बात है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसमें ऐसे नंबर को गुणा किया जाए कि 1 आ जाए, तो वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। यहाँ ही इसकी बात खत्म हो जाती है। कॉन्जुगेट क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ a+b√c में रखी है के फॉर्म में, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a-b√c, बस चिन्ह बीच का बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यही कॉन्जुगेट कहलाएगा। इतनी ही बात ये दोनों चीज़ें कहती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं RF की बात करता हूँ। रेशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ इतनी बात करता है कि अगर कोई नंबर किसी भी फॉर्म में है लेकिन वो इरेशनल है, तो उससे किस नंबर का गुणा कर दिया जाए कि वो रेशनल बन जाए। ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड करता है, वो रेशनल चाहता है, वो 1 नहीं चाहता है, वो कैंसिल आउट नहीं चाहता, वो चाहता बस रेशनल बन जाए। तुमने कहा बस ठीक है, अगर ए एक रेशनल नंबर है तो बन जाएगा।
अब इन तीनों चीज़ों को असेंबल करते हैं और कंबाइन करते हैं। जैसे एक टर्म लिखा है, क्योंकि आप सडन इंडिसेस पढ़ रहे हो, इस टाइप के बहुत सारे टर्म मिलेंगे, 3+4√2। ठीक है, मैं यहाँ 2 लिखता हूँ। अरे बैटरी लो हो गया भाई। 3 - 2√2, ये दोनों क्या है आपस में? कॉन्जुगेट है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा चार्जिंग का जुगाड़ करते हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ। अरे ये क्या है भाई? अरे गड़बड़ कर दिया। कौन है ये भाई? चलो, अब हम रैशनलाइजिंग फैक्टर की थोड़ी बात कर रहे थे। कहाँ एरर आ गया भाई? काहे जबरदस्ती लिख रहा है? क्या दिक्कत? थोड़ा एरर आ रहा है क्या? ठीक है, तो हमने कहा देखो, ये जो आपस में दोनों नंबर हैं, ये कॉन्जुगेट है। पहली बात, क्या ये दोनों रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं? आपस में गुणा करने पर रैशनलाइजिंग हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है a+b और a-b की। इन दोनों का गुणा करो तो मिलता है a² - b²। आपको बता दूं, ये काफ़ी पॉपुलर, मतलब वो है, आइडेंटिटी पूरे में यूज़ होने वाली है, पूरे सडन इंडिसेस में। जब इनका गुणा करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा, फिर -2√2 का स्क्वायर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी 2√2 का स्क्वायर करना है तो आपको होगा जो चीज़ बाहर लिख रखी है उसका 2 बार होने वाला, 2 दूनी 4, और फिर अंदर जो लिखा उसका 1 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। तो क्या ये 9 - 8 यानी 1 आएगा? बिल्कुल आएगा।
यानी कि इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 आएगा। मोटी मोटी बात ये है। इससे क्या पता चला, हमारा उद्देश्य था इसको रेशनलाइज करना। तो क्या करते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, शायद शोर आ रहा होगा, गुणा करेंगे रेशनलाइज हो जाएगा। क्या दोनों कॉन्जुगेट हैं? कॉन्जुगेट है। रेशनलाइज कर रहा क्या ये आर एफ है? तो आर एफ भी है। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा? जब ये 1 बना देगा, गुणा करके बना रहा है। रेशनलाइजिंग फैक्टर कब होगा? जब रेशनल बना देगा, बना रहा है। क्या कॉन्जुगेट है? कॉन्जुगेट भी। तो अब मैं जब भी कहूँगा तो आप कंफ्यूज हो गए, कॉन्जुगेट है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो। अब नहीं होना आप, ठीक है। तो मैं कहूँगा जब क्या हो, कॉन्जुगेट ही क्या हो। देखो अब एक और नंबर लिख रहा हूँ, जैसे ये मान लो 5 प्लस 2√2 और 5 माइनस 2√2। आप इसका कंक्लूजन निकालोगे तो क्या निकलेगा गुणा होके? तो आप कहोगे 25 माइनस 8, यानी 25 माइनस 8 कितना होता है? आप कहोगे 17 होता, 17। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो इसका है नंबर गुणा किया मैंने, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? आप कहोगे नहीं है। आपसे क्या कॉन्जुगेट है? हाँ कॉन्जुगेट है। क्या आर एफ है? कहोगे हाँ भाई रेशनलाइजिंग तो कर रहा है, आर एफ भी है, रेशनलाइजिंग फैक्टर भी है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट भी है। तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ, जब क्या हो जाए, जब कॉन्जुगेट ही क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए। कॉन्जुगेट ही क्या हो जाए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव नहीं बोलते हैं, इनवर्स बोल देते हैं। कॉन्जुगेट ही इनवर्स हो जाए, यानी कि इसका कॉन्जुगेट है ये, इनवर्स हो जाए, यानी गुणा 1 आ जाए। कई बार गुणा 1 आ सकता है, कई बार नहीं आ सकता है, और कई बार गुणा 1 आ जाता है। जब आ जाता है तो केस क्या बनता है, और सवाल में समझते हैं इसको ना। ये है हमारा सवाल, ठीक है। अब एक बात समझना, ये y क्या है? 3 प्लस 2√2। सबसे पहले आप इसको क्या करना चाहोगे? रेशनलाइज करना चाहोगे, तो करो रेशनलाइज। करते नहीं है एक्चुअली, ऐसे देख लेते हैं स्क्वायर करके, अंतर लेके। 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमने कहा 1 आ रहा है, यानी क्या है? कॉन्जुगेट ही क्या है? कॉन्जुगेट ही इनवर्स है। इस केस में करते क्या है, अभी करेंगे जो उसका कंक्लूजन बताएंगे, लेकिन करने के बाद देखो जरा। मैं कह रहा हूँ कि अगर अंडर रूट जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहने देते हैं। वाई स्क्वायर, यानी कि वाई कहाँ गया? ये वाई है। 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ये करना है, कर लेते हैं। तो 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 दूना 8 प्लस 2 भी है, 2 3 6 दूनी 12√2, यानी कितना? 17 प्लस 12√2 हो गया 17 प्लस 12√2 माइनस, अब क्या है 1 अपॉन स्क्वायर करोगे तो वही चीज आएगा, 17 प्लस 12√2। अब डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए रेशनल नंबर, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे होगा? गुणा करना पड़ेगा, किसका किसका? अरे कहाँ चला गया भाई? अरे नंबर खो गया भाई, सवाल ही खो गया। ये रहा, ठीक है। तो मैं अगर इसको करना है रेशनलाइज, इसको पहले छोटा रखते हैं थोड़ा। ठीक है, आप करते हैं इसको रेशनलाइज। क्या होगा? ये अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 17 प्लस 12 अंडर रूट 2। अब एक बात बताना आप,
अगर हम माइनस यहाँ लगा दें और यहाँ 1/17 प्लस 12√2 लिख दें, ठीक है। इसको रेशनलाइज करना तो क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोचो अगर इन दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा 1 आ जाए, बढ़िया रहेगा ना। तो करो जरा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 189, और 189 कहाँ होता है 189, 4 7 1 7 14, सही है। और फिर माइनस 12 का स्क्वायर करो, 12 स्क्वायर इंटू 2, 144 दूनी 288, 289 होता है ना, इसीलिए तो ठीक है। क्या एक आ रहा है, आ रहा है, एक आएगा, नीचे तो 1 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आप अगर सिंपल ऑपरेशन करोगे तो क्या बचेगा, बचेगा 17 प्लस 12√2 माइनस 17 प्लस 12√2, ये √2 यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा उत्तर आपका 24 बाय 17, 17 कैंसिल, 12 12 24, सॉरी 24, 24√2 इंटू 2, यानी 12√2 12√2 जुड़ के 24√2 हुआ, और ये √2 गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, मैंने कहा कि जब आपको ये पता चले कि कॉन्जुगेट ही रेसिप्रोकल है, क्या हो, कॉन्जुगेट ही रेसिप्रोकल है। देखो 3 और 2√2 का ऑपरेशन करके देखो, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या है, कॉन्जुगेट हमने किया और रेसिप्रोकल वो निकला। तो जब कॉन्जुगेट ही रेसिप्रोकल निकले तो 1/y की जगह पर क्या लिख दो, जैसे कि 3 प्लस यहीं पे ये y की पावर 2 था ना, चल नहीं रहा था इसे, तो क्लास ख़त्म करेंगे भी, थोड़ी देर बाद फिर क्लास करेंगे। तो 17 प्लस 12√2 था ना, आपको सिर्फ इतना लिखना चाहिए था, 17 प्लस 12√2 आया, इसको ऐसे लिखो, माइनस लगाओ और ये लिख दो 17 माइनस √2, ठीक है। उसका उल्टा लिखा है ना, तो बाद अंदर जाके प्लस हो गया है, तो 17 माइनस √2 पलट के लिख दो, बस खत्म, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आगे आओ, उसी टाइप का एक सवाल और है, ये करेंगे फिर क्लास ख़त्म करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बाकी के बच्चे सवाल करेंगे, ठीक है। देखो x इतना है, y इतना है, एक्स स्क्वायर एक्स, यानी ये इसने पूछा 1/x² प्लस 1/y²। हमें क्या करना है, हमें x² निकालना पड़ेगा। x² निकालोगे तो क्या आएगा, आपको 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 आएगा, ठीक है, 2√3 प्लस 2√2। एक बात बताओ, क्या ये इसका जो कॉन्जुगेट है वही रेसिप्रोकल है, तो हाँ बिल्कुल है, कॉन्जुगेट ही रेसिप्रोकल है। और y का क्या है, y का 3 माइनस 2√2 निकलेगा, y² निकल रहा है, कॉन्जुगेट ही रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है तो 1/x की क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2√2, खत्म। एक्चुअली x² है और ये y² है, तो x² क्या है, 3 प्लस 2√2, तो 1/x² क्या होगा, पलट देंगे, सिर्फ कॉन्जुगेट यानी कि साइन बदल देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2√2 आ जाएगा, यानी क्या होने वाला है, 6 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। ये है देखो छोटा सा सवाल, ये क्या है बताना जरा। सेम x पूछा है, माइनस का केस है, क्या होगा, 7 8 56, यानी कि छोटा वाला नंबर 7, खत्म। आगे देखो, ये देखो जरा, ये क्या है, ये डिवीजन है, थोड़ा बड़ा करते हैं, डिवीजन है, फिर ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके ऊपर सॉल्व करना है। ये x² अंडर रूट भी लेना है ना इसका, कोई चैलेंज है नहीं, मैं बता देता हूँ।
देखो क्या है कि डिवीज़न को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, आपको पता है। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, पलट लो, 3/5 कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 5 तिया 15, 24/15। और 24/15 का 24/15 का 2/3 से गुणा करना, पूरा मत करो अभी मतलब अंडर रूट में लेना ही है। इंटू 100/425 करना है। नीचे वाला नीचे ही रहने वाला है, तो नीचे क्या है देखो, इसको पलट लेते हैं, 3×5 = 15/3×2 = 6, तो 15/6 आ जाएगा, इंटू 3/2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, कुछ कट रहा, नीचे का नीचे से कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो क्या है कि 3 दूनी 6 कट गया, नो प्रॉब्लम। कहीं और कुछ कट रहा है तो अभी देख लेते हैं। एक्चुअली हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पेयर बन जाए उसके बाद काटने की मत सोचो। जैसे 2 2 बन गया, अब 2 बाहर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। 3 है यहाँ, 15 है, तो हम चाहते हैं कि 5 का चला जाए, यानी 3 बच जाए, तो 5 तियाँ 15, 5 से इसको काट देंगे, 20 बन गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ 15, तो हम चाहते हैं यहाँ भी 15 आ जाए। क्या 15 आ पाएगा, तो आ जाएगा 15 दूनी 30, और 12 125 नहीं आ पाया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा काट देंगे। कैसे, 5 चौके 20, और 5 अट्ठे 40, और 5 25, हो गया। 17×5 = 85, 17 बचेगा तो तय है। लेकिन अब लोग थोड़ा सेट ही कर देते हैं। कैसे हो गया, 24×2×4, ठीक है, ये 2 2 ऊपर चला जाएगा, 4, और ये आ गया 3 3 तियाँ 9, ×15×85। पेयर बनाते हैं, पेयर। जैसे ये 24 है, तो ये 4 छंग 24 होगा, ठीक है, 3 अट्ठे 24 होगा, तो ठीक 3 से काट देते हैं, काटें, 3 पछे 15, 3 अट्ठे 24, हो गया, ठीक है। 5 कटेगा क्या, नहीं कट पा रहा है। 5×17, इसको 5×17 लिखो, 85 को, और कुछ मत लिखो, ठीक है। 8 को 4×2 लिखो, 4×2 लिखो। अब हर जगह पेयर बन जाएगा, देखो जरा, यानी कि 4 4 2 कितने बार है, 2 2 यहाँ है, 4 4 यहाँ है, 1 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 8 हो गया, अंडर रूट के अंदर 4 बच गया। अंडर रूट ले रहा हूँ इस समय। अब क्या हुआ, 3 का 9 का 3 हो गया, 5 5 का 5 हो गया, 17 का 17 बच गया। लेकिन इसका वैल्यू आपको पता 2 होता है, तो क्या हो जाएगा, 16 कहाँ गया, 16/3, 16/3, 5 अंडर रूट 15, भैया ये होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस ऊपर नीचे करके समेटना था, ठीक है। ये है, इसे करो, ठीक है। तो काम करता हूँ मैं। ये सवाल कितना है, ये लगभग इतना सवाल है, ठीक है। मैं इतना सवाल तुमको घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और ये सवाल घर से करके आना है। करवा दूँ, 12 8 हो गया, करके आओ, ठीक है। नहीं आएगा तो कल बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसका PDF में दे दूंगा। देखो ये एक सवाल है, ठीक है, एक ये सवाल है, PDF ले लो इसका, फिर एक ये सवाल है, फिर ये सवाल है, फिर एक ये सवाल है, फिर एक ये सवाल है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। पॉज करके भी कर सकते हो। ये सवाल है, फिर ये सवाल है, फिर ये सवाल है। ये क्लोज वाले हैं, तो तुक्का लगाना होगा, ठीक है। बस इतना ही सवाल है, इतना करके आओ, ठीक है। नहीं आएगा तो बताऊंगा।